नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को सीखने को मिलेगा और जो पुराने वर्ड्स होंगे वे आपके रिपीट होंगे और इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि कैसे मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, यानी कैसे मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। स्टोरी का टाइटल है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलीथीन। मिस्टर गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट। तो मिस्टर कूड़ा करकट और मिसेज पॉलीथीन मीन्स होता है थैली यानी झिल्ली, जिसमें हम लोग सामान वगैरह लेके जाते हैं उसे पॉलीथीन बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीन, हिंदी में बोलते हैं थैली, यानी जो प्लास्टिक की होती है उसे पॉलीथीन बोला जाता है। तो गार्बेज यानी कूड़ा करकट और पॉलीथीन, यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। एक गर्ल वॉज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। एक गर्ल यानी एक लड़की वॉज टॉकिंग यानी बात कर रही थी। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक गर्ल यानी एक लड़की वॉज टॉकिंग यानी बात कर रही थी टू ए हीप, हीप मीन्स होता है ढेर, ऑफ गार्बेज यानी कूड़ा करकट के। एक लड़की कूड़ा करकट के ढेर से बात कर रही, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, यानी एक लड़की कूड़ा करकट के ढेर से बात कर रही थी गर्ल। अब लड़की जो है क्या कह रही है कूड़ा करकट से, हु आर यू यानी तुम कौन हो, हु मिस कौन, आर मिस हो, यू मिस तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, यू स्मेल यानी तुम स्मेल करते हो यानी सुगंध करते हो, सो बैड यानी बहुत बुरी, यानी तुमसे बहुत बुरी सुगंध आती है। तुम कौन हो, तुमसे बहुत बुरी सुगंध आती है। आई मे फॉल सिक, आई मे फॉल सिक यानी मैं बीमार पड़ सकती हूँ, फॉल मीन्स पड़ सकती हूँ, सिक मीन्स बीमार, मैं बीमार पड़ सकती हूँ, तुम कौन हो। वह जो है कूड़ा करकट के ढेर से पूछ रही है कि तुम कौन हो, तुमसे बहुत बुरी सुगंध आती है और मैं बीमार पड़ सकती हूँ। उसके बाद मिस्टर गार्बेज कह रहा है आई एम मिस्टर गार्बेज यानी मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। वह कह रहा है कि मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, आई एम फाउंड यानी मैं पाया जाता हूँ। आई एम फाउंड, आई माने मैं, आई एम में हूँ, फाउंड मीन्स पाया, एवरीवेयर यानी हर जगह, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। वो कूड़ा करकट कह रहा है कि मैं हर जगह पाया जाता हूँ। उसके बाद लड़की कह रही है यू लुक सो अगली, यू लुक यानी तुम दिखते हो, सो अगली यानी बहुत बदसूरत, तुम बहुत बदसूरत दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, व्हाट यानी क्या, आर यू मेड ऑफ यानी तुम किससे बनते हो। व्हाट आर यानी व्हाट मीन्स होता है क्या, किससे भी होता है। तो व्हाट आर यू मेड ऑफ, मेड ऑफ मीन्स बनते हो, तुम किससे बनते हो। वो लड़की पूछ रही तुम बहुत बदसूरत दिखते हो, तुम किससे बनते हो। तो आप देखिएगा कूड़ा करकट कहेगा मिस्टर गार्बेज। अब मिस्टर गार्बेज यानी कूड़ा करकट कह रहा है आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। अब यहाँ तक देखिएगा आई एम मेड यानी मैं बनता हूँ, आई एम मेड यानी मुझे बनाया जाता है या फिर बनता हूँ, ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स यानी सब्जी के छिलके से, मैं सब्जी के छिलके से, ओल्ड एंड टर्न क्लोथ यानी फटे और पुराने कपड़ों से, शूज यानी जूतों से, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों से, पेपर यानी पेपर से, एनीथिंग यूजलेस यानी और सभी बेकार चीजें, दैट यू थ्रो यानी जो तुम फेंक देते हो, अवे मीन्स दूर यानी जो तुम बेकार चीजें बाहर फेंक देते हो मैं उससे बनता हूँ, यानी सब्जी के छिलके, फटे पुराने कपड़े, जूते, बर्तन, पेपर और जो बेकार चीजें तुम फेंक देते हो मैं उससे बनता हूँ। यह जो है मिस्टर गार्बेज उस लड़की को बता रहा है कि मैं फटे पुराने कपड़े, सब्जी के छिलके, जूते, बर्तनों और पेपर और जो भी तुम चीजें फेंक देते हो, बेकार चीजें जो फेंक देते हो मैं उससे बनता हूँ। अब आगे देखिएगा, अब लड़की क्या कहेगी आगे देखिएगा। अब देखिएगा लड़की कह रही है गर्ल यानी लड़की, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज यानी कहाँ, वेयर मिस कहाँ, डू यू लिव यानी रहते हो, डू यू लिव, यू मिस तुम, लिव मिस रहते हो, मिस्टर गार्बेज यानी मिस्टर गार्बेज। लड़की पूछ रही है कि तुम मिस्टर गार्बेज कहाँ रहते हो, मिस्टर गार्बेज तुम कहाँ रहते हो। तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है
डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन यानी कूड़ादान, इज मिस है माई होम यानी मेरा घर, कूड़ादान ही मेरा घर है। वह जो है मिस्टर गार्बेज बता रहा है कि कूड़ेदान ही मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, यू कैन आल्सो पुट यानी यू कैन होता है सकना या सकता, आल्सो मीन्स भी, पुट मीन्स रख सकते, यानी तुम रख सकते हो, मी मीन्स मुझे, इन ए पिट यानी एक गड्ढे में, एंड कवर इट और उसको ढक सकते हो। यानी वह कह रहा है कि कूड़ेदान मेरा घर है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे एक गड्ढे में भी रख कर उसको ढक सकते हो, यानी एक गड्ढे बना के उसमें जो है कूड़ा करकट डाल के उसको ढक के रख सकते हो। उसके बाद लड़की कह रही है देन व्हाई आर यू हेयर, देन यानी तब, व्हाई मिस क्यों, आर मिस हो, यू मिस तुम, हेयर मिस यहाँ, तब तुम यहाँ क्यों हो। वह लड़की पूछ रही है तब तुम यहाँ पर क्यों हो, यानी कहीं पर जो है कूड़ा करकट का ढेर रहा होगा तो वह पूछ रही है कि तुम तब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है आई एम हेयर बिकॉज पीपुल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, आई एम हेयर यानी मैं यहाँ हूँ क्योंकि, मैं यहाँ हूँ क्योंकि पीपुल यानी लोग, थ्रो मिस फेंक देते हैं, मी मिस मुझे, एनीवेयर यानी कहीं भी, दे लाइक यानी जहाँ उन्हें अच्छा लगता है लोग मुझे वहाँ फेंक देते हो, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वह कह रहा है मिस्टर गार्बेज यानी मिस्टर कूड़ा करकट कह रहा है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि जो लोग जहाँ भी मुझे पसंद करते हैं वहाँ पर फेंक देते हैं, यानी कूड़ा करकट जो है चाहे जहाँ लोग फेंक देते हैं तो वही कूड़ा करकट कह रहा है कि मुझे जो जहाँ लोग पसंद करते हैं वहीं पर फेंक देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। इफ़ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, यदि, इफ मिस यदि, दे पुट यानी वे रखते हैं, मी मिस मुझे, इन ए पिट यानी एक गड्ढे में, यदि वे मुझे एक गड्ढे में रखते हैं, एंड कवर इट और ढक देते हैं, यदि मुझे वह एक गड्ढे में रखते हैं और ढक देते हैं, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, आई में यानी मैं हो सकता हूँ, बिकम यूजफुल यानी उपयोगी, फॉर देम यानी उनके लिए, अगर वह मुझे एक गड्ढे में रख कर ढक देते हैं तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, फॉर देम यानी उनके लिए, यानी जो रखेंगे उनके लिए मैं उपयोगी हो सकता हूँ। उसके बाद लड़की कह रही है हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ मीन्स कैसे, इज मीन्स है दैट पॉसिबल यानी यह संभव है, कैसे यह संभव है, यह कैसे संभव है, लड़की पूछ रही है कैसे संभव है कि मतलब अगर तुम्हें जो है गड्ढे में रख दिया जाए उसके बाद ढक दिया जाए तो तुम उपयोगी हो सकते हो उन लोगों के लिए, यह कैसे संभव है, लड़की पूछ रही है। उसके बाद देखिएगा मिस्टर गार्बेज क्या बताएगा, आगे देखिएगा। अब मिस्टर गार्बेज कह रहा है देयर यानी यहाँ, यानी जब लोग मुझे गड्ढे में ढक कर रख देंगे, आई मिक्स विथ सॉइल, आई मिक्स यानी मैं मिल जाऊंगा, विथ सॉइल यानी मिट्टी से, तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, एंड टर्न और बदल जाऊंगा, इनटू मैन्यूअर यानी खाद में, और मैं खाद में बदल जाऊंगा, टू ग्रो यानी उगाने के लिए, रीच क्रॉप्स फॉर यू यानी अच्छी फसल, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, यानी अगर कोई मुझे जो है मिट्टी में रख कर यानी गड्ढे में रख कर ढक देता है तो मैं खाद के रूप में बदल जाऊंगा और जो है अच्छी फसल के लिए, यानी अच्छी फसल जो है उगेगी अगर मुझे जो है खाद के रूप में लोग प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिएगा, अब लड़की क्या पूछ रही है, अब लड़की कह रही है दैट्स गुड, यानी लड़की कह रही है दैट्स गुड यानी यह बहुत अच्छा है, अगर कोई तुमको जो है गड्ढे में रख कर ढक देता है तो यह बहुत अच्छा है। बट लेकिन, हु इज दैट, लेकिन वह कौन है, अब वह कौन है, हु इज दैट, अब यह किसकी तरफ इशारा करते हुए यानी किसी की तरफ इशारा करते हुए लड़की कह रही है हु इज दैट यानी वह कौन है, तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है, अब देखिएगा किसकी तरफ इशारा कर रही है, मिस्टर गार्बेज कह रहा है सी इज मिसेस पॉलीथीन, यानी वह पॉलीथीन की तरफ इशारा करते हुए लड़की कह रही है, यहाँ पर दैट इसलिए लिखा गया है कि वह इशारा करते हुए कह रही है, लड़की कह रही है दैट्स गुड यानी यह अच्छा है, बट हु इज दैट लेकिन वह कौन है, तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है सी इज मिसेस पॉलीथीन, सी मिस वह, इज मिस है मिसेस पॉलीथीन यानी वह मिसेज पॉलीथीन है, यानी मिसेस थैली है, मिसेस पॉलीथीन है। उसके बाद लड़की कह रही है मिसेस पॉलीथीन यानी मिसेस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी, सी लुक्स यानी वह दिखती है, सो प्रेटी यानी बहुत सुंदर, मिस्टर पॉलीथीन वह बहुत सुंदर दिखती है, यानी मिसेस पॉलीथीन जो है बहुत सुंदर दिखती है। उसके बाद मिस्टर गार्बेज कह रहा है डियर चाइल्ड यानी प्रिय बच्ची, नो डाउट यानी कोई संदेह नहीं है, सी इज वेरी प्रेटी यानी नो डाउट यानी कोई संदेह नहीं है, सी मिस वह, इज मिस है वेरी प्रेटी यानी बहुत सुंदर,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत सुंदर है एंड यूजफुल और उपयोगी है। वह मिस्टर गार्बेज कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है प्रिय बच्ची, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत सुंदर और उपयोगी है। बट लेकिन डू यू नो, क्या तुम जानती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल डाई यानी मर जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं यानी जानवर मर जाते हैं। क्या तुम जानती हो जानवर मर जाते हैं? इफ यदि, दे सैलो इट, दे मिस वे, सैलो मिस चबा लेते हैं, इट मिस इसे, जानवर मर जाते हैं अगर वह इसे चबा लेते हैं, यानी अगर पॉलीथीन को जो है जानवर चबा लेते हैं तो वे मर जाते हैं। यानी यह सुंदर और उपयोगी तो है, लेकिन अगर इसे जो है जानवर चबा लेते हैं तो वह मर जाते हैं। सी इज मोस्ट, सी मिस वह, इज मिस है, मोस्ट मिस सबसे ज़्यादा, वह सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा क्या है आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ये देखिएगा यहाँ पे डस्टबिन का चित्र बना है, डस्टबिन यूज मी, यहाँ पे लिखा गया यूज मी यानी डस्टबिन का प्रयोग करें। इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, यहाँ पे लिखा गया था दूसरे पेज में सी इज मोस्ट यानी वह सबसे ज्यादा है, डेंजरस मीन्स खतरनाक, एनिमी मीन्स होता है शत्रु, ऑफ मैन यानी आदमी का, वह सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु है आदमी का। यहाँ पे देखिएगा पॉलीथीन है, इसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, यानी जो है पॉलीथीन जो है वह बहुत ही खतरनाक शत्रु है आदमी का, बहुत ही खतरनाक शत्रु है यानी दुश्मन है। गर्ल कह रही है, लड़की कह रही है इन व्हाट वे, इन व्हाट वे यानी कैसे, यानी वह लड़की पूछ रही है कि पॉलीथीन इतना खतरनाक है कैसे, इन व्हाट वे यानी कैसे। तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है बिकॉज यानी क्योंकि, सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, सी मिस वह, इज मिस है, मेड ऑफ में यानी बनी हुई, ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की, वह प्लास्टिक की बनी हुई है। मिस्टर गार्बेज कह रहा है क्योंकि वह प्लास्टिक की बनी हुई है। एज यानी जब, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू यानी मैंने कहा, आई टोल्ड यू, एज यानी जब, आई टोल्ड यू यानी जब मैंने तुमसे कहा, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, आई कैन मिक्स यानी मैं मिल सकता हूँ, विथ सॉइल यानी मिट्टी से, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं मिट्टी में मिल सकता हूँ, बट लेकिन प्लास्टिक नेवर मिक्स विथ सॉइल, नेवर यानी कभी नहीं, मिक्स मीन्स मिलती है, विथ सॉइल यानी मिट्टी से, लेकिन प्लास्टिक कभी मिट्टी में नहीं मिलती है, यानी यह प्लास्टिक की बनी हुई होती है और यह मिट्टी में कभी नहीं मिलती है। मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, यानी गार्बेज कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन पॉलीथीन कभी मिट्टी में नहीं मिलती है। लॉन्ग, इट रिमेन इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट रिमेन्स यानी यह पड़ी रहती है, इन द सॉइल यानी मिट्टी में, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय के लिए, यह लंबे समय के लिए मिट्टी में पड़ी रहती है। अब लड़की पूछ रही है फॉर हाउ लॉन्ग, लगभग कितने कितने दिनों तक यानी कितने समय तक है, फॉर हाउ लॉन्ग यानी लगभग कब तक। वो लड़की पूछ रही है, जब वह कह रहा है कि वह लंबे समय तक मिट्टी में पड़ी रहती है, तो वह लड़की पूछ रही है कि कब तक, तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा, यानी हमेशा के लिए, यह हमेशा के लिए मिट्टी में पड़ी रहती है, पॉलीथीन जो है हमेशा के लिए मिट्टी में पड़ी रहती है। अब लड़की पूछ रही है, लड़की कह रही है बट लेकिन मिस्टर गार्बेज, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक इज मीन्स है एवरीवेयर यानी हर जगह, प्लास्टिक हर जगह है, लेकिन मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग मेड ऑफ प्लास्टिक, वी यूज यानी हम प्रयोग करते हैं, सो मेनी थिंग यानी बहुत सारी चीज़ों का, मेड ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की बनी हुई, यानी प्लास्टिक हर जगह है और हम प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों जो है प्रयोग करते हैं, यानी प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। लाइक टॉयज यानी खिलौने, कंटेनर्स यानी कंटेनर जो सामान रखने वाला होता है, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, क्लोथ्स यानी कपड़े, बैग्स ETC यानी बहुत सारी चीज़ें, यानी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें जैसे खिलौने, सामान रखने वाला कंप्यूटर आदि बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं हम प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक हर जगह पाया जाता है। तो मिस्टर गार्बेज कह रहा है यू आर राइट यानी तुम सही हो, यू आर राइट यानी तुम सही कहती हो। पीपुल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मॉडल्ड इनटू एनी शेप, पीपुल यूज इट यानी लोग इसका प्रयोग करते हैं, लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि प्लास्टिक यानी प्लास्टिक कैन बी मॉडल यानी ढाला जा सकता है, इनटू एनी शेप यानी किसी भी शेप में,
यानी प्लास्टिक को किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी प्लास्टिक को किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, इसलिए लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजिली, एंड इट डज नॉट, और यह नहीं टूटती है, ब्रेक मीन्स होता है टूटना, और यह नहीं टूटती है, इजिली मीन्स आसानी से, और यह आसानी से टूटती नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है, फॉर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए, यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। यानी जो पॉलीथीन है यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। लोग इसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण, यानी यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद लड़की कह रही है ओके आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी, दिस मीन्स इसे, यानी मैं इसे याद रखूंगी कि यह जो है पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, पॉलीथीन जो है अच्छा नहीं है। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और मैं कहूँगी अपने परिवार यानी अपने फैमिली यानी परिवार से, एंड नेबर्स और पड़ोसियों से, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, यूजिंग प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का उपयोग करने से रोकने के लिए मैं अपने परिवार और पड़ोसियों से कहूँगी। उसके बाद मिस्टर गार्बेज कह रहा है गुड यानी अच्छा, देन आवर अर्थ विल बी क्लीन एंड ए हेल्दी प्लेस टू लिव इन, देन यानी तब, आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, विल बी यानी होगी, एक क्लीन यानी एक साफ सुथरी, और ए हेल्दी यानी एक स्वस्थ, प्लेस यानी स्थान, टू लिव इन यानी इसमें रहने के लिए, तब हमारी पृथ्वी जो है एक साफ सुथरी और स्वस्थ स्थान होगी रहने के लिए। जब हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे, यानी ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, अगर कम से कम हम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है साफ सुथरी और स्वस्थ स्थान होगी रहने के लिए। तो ये थी मिस्टर गार्बेज और मिसेस पॉलीथीन की एक स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।